कर आए हैं filled with water. ओके, यस गुड। सॉल्ट वाटर बोल आपको रखना है, एक ग्लास के अंदर पीने का पानी रखना है, आपको इंसेंस स्टिक रखनी है, कैंडल जलानी है आपको, ठीक है। और साथ के साथ आपको एक क्रिस्टल या अर्दन पॉट रखना है, ठीक है। क्लियर? इन्हें लाइट अप कर लीजिए। इन द मीन वाइल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। In yesterday's class, I hope my screen is visible. In yesterday's class, we have discussed about Akasha, ठीक है, and we discussed about कर्मास, ठीक है। हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करी, हमने सोल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करी कि हमारी बर्थ से पहले हमारी सोल डिसाइड करती है हु विल बी अवर पेरेंट्स, हु विल बी अवर स्पाउस, हु विल बी अवर सिबलिंग्स, हु विल बी अवर बॉसेस, हु विल बी अवर पेट, है ना। हम ये पहले से ही डिसाइड करके आ जाते हैं। बस ये होता है कि यहाँ पे जन्म लेने के बाद हम सब भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में ना पैटर्न्स आते हैं, उन पैटर्न्स को यहाँ पर ना होता है कि किस तरह का सोल पर्पस प्लान लेकर हम आए हैं, किसे हमें फुलफिल करना है, ठीक है। क्लियर? अब देखिए, केएफसी का जो मालिक है, उसको 60 साल की उम्र तक ये क्लियर ही नहीं हुआ कि उसको क्या करना है। वो बर्गर किंग के पास गया था अपने बर्गर्स को बेचने के लिए कि कोई उनका बर्गर खरीद ले। मैकडॉनल्ड्स के पास गया कि मेरा बर्गर खरीद लो, सबने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर उसने अपनी खुद की ब्रांड ओपन करी और आप देख लीजिए आज किस किस जगह पर है वो। समझ रहे हैं आप? मार्क जकसबर्ग, वो भी है ना, 4 बार बैंकरप्ट हुए थे उसके बाद। तो ये मत सोचिए आप कि जो इंसान है ना फेमस है, जिसको नेम फेम सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मिली है, उसको बचपन से मिली है, वो अपने सोल प्लान के साथ अलाइन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब अंबानीज है, उनके घर में दादा पर दादा के टाइम से ही हीलिंग चल रही है। वो उन्होंने एक भी दिन ये नहीं सोचा अरे हॉलीडे कर लेते हैं या फिर आराम कर लेते हैं या रहने देते हैं। उन्होंने वही चीजें, अपनी रूट्स को, अपने सोल पर्पस, सोल प्लान जिसके लिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी करना है, वो सब सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हीलिंग्स करवाते हैं वो। तो उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड किया जाता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, हाउ टू रिस्पॉन्ड अ सिचुएशन, हाउ टू रिस्पॉन्ड अ सिचुएशन, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमें तो सबसे पहले ये जानना है ना कि हमारे को, हमारा लर्निंग सिस्टम क्या है, हमें क्या चीज लर्न करने आए हैं। हमें ये ही नहीं पता कि हम एक्चुअल में लर्न करने क्या आए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो कर्मास जो है ना, यानी कि जो एक्शंस है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है। आपको जो बार बार फेल किया जा रहा है, वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, वो आपके लिए एक लर्निंग सिस्टम है कि मैं इसको लर्न करने आया हूं। एक्चुअल में मैं क्या लर्न करने आया हूं, मुझे एक्चुअल में जानना क्या है, समझना क्या है, करना क्या है। ठीक है, इसीलिए वो पैटर्न्स बार 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 रिपीट हो रहे हैं। लेकिन जब तक आप उन पैटर्न्स को हील नहीं करोगे, वो पैटर्न आपको बार बार फेल करेगा। बट द मोमेंट यू हील द पैटर्न, आप समझ जाते हैं कि मैं करने क्या आया हूं, व्हाट इज माय सोल पर्पस। उसके बाद आप हीलिंग्स करते हैं अपने सोल के वूंड्स को। ठीक है, अब आप देखिए कि एक पौधा है, ठीक है, मुरझा गया है। अब ये पौधा फेंक दो डस्टबिन में, नया ले आओ। एक बार जाइए अपने परिवार वालों से पूछिए क्वेश्चन, हम मुरझा गए हैं, आप हमें फेंक के नया ला सकते हो? क्या जवाब देंगे? नहीं, हमें तो यही मम्मी चाहिए, हमें तो यही पापा चाहिए, हमें तो यही फ्रेंड चाहिए, हमें तो यही भाई बहन चाहिए। यही बोलेंगे ना वो, कि बोलेंगे ठीक है मम्मी मैं आज आपको फेंक देती हूँ, है ना, कल दूसरी मम्मी ले आऊंगी, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं ना। तो आपको पता चल गया है कि मैं मुरझा गया हूं, एक पौधा मुरझा गया है, इसमें ये दवा लगेगी। ठीक है, वो दवा लगानी पड़ेगी, राइट। वो केमिकल, वो फर्टिलाइजर, वो मैन्योर जो इसके ऊपर लगेगा, आपने लगाया, फिर वो पौधा क्या हो गया, ठीक हो गया। धीरे 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 आपने उसको क्या किया, हील किया, तो पौधा ठीक हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से हम हैं। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, हीलिंग्स इतनी पॉपुलर नहीं होती थी, होती तो तब भी थी क्योंकि हीलिंग कोई आज का सब्जेक्ट थोड़ी है, एंशियंट सब्जेक्ट है, राइट। लेकिन हमें पता नहीं होता था, हमें पता होता था कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो दवा देगा वो खा लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसे ही ठीक होना था डॉक्टर के पास जाके, तो कोविड में इतनी किडनीज क्यों निकली? किसी को भी सर्दी जुकाम हो रहा था, सबको कोविड क्यों घोषित किया गया? अगर डॉक्टर सबको ठीक कर देते हैं तो ये क्यों हुआ? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? क्या आपकी भी नॉलेज में आई थी ये बातें? वहां से स्टार्ट हुई कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या हम बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना अपनी किडनियां निकाले, बिना अपने ऑर्गन निकाले, क्या हम अपने आप को हील कर सकते हैं? फिर लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो कौन सा तरीका है, तो लोगों को समझ में आया, ओके, हीलिंग्स, एंशिएंट टेक्निक्स, जिन्हें हम हमारे सामने कभी लाया ही नहीं गया, हम हील करके अपने सोल वूंड्स को भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें ये समझ में आया कि मान लिया कि कोविड तो एक पैरासाइट छोड़ा गया था, उस पैरासाइट से हो गई ये प्रॉब्लम, है ना, राइट। लेकिन क्या कैंसर, क्या डायबिटीज, या जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, क्या सब बाहरी खाना खाने से होती हैं? क्या सब छूने से होती हैं? नहीं, ये सब हमारे खुद के द्वारा बनाई हुई है। क्या ईवल आए किसी को छूने से होता है आपको? मैं आज आपको बोल रही हूँ, खुला चैलेंज दे रही हूँ, आप चले जाओ शमशान में आज। मेरा तो जब मन उदास होता है ना, मैं सबसे पहली जगह जो जाती हूँ वो शमशान में है, क्रिमेशन ग्राउंड। वहां जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, अपने आप सब जिंदगी क्लियर हो जाती है। आप जाना, वहां पर सोल्स होती हैं, घर आना, कोई नहीं आएगी आपके साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
लेकिन हम हर चीज में डरते हैं, हर चीज में डरते हैं, बट ये सच नहीं है। ईवल आई, नेगेटिविटी हमारे ऊपर तब आती है जब हम खुद इनवाइट करते हैं। हम अपने इस माथे पे, फोरहेड पे पता है क्या लिखते हैं? टू लेट, कि हमारा शरीर में आप आइए। क्या आप जानते हैं कैसे? कंटिन्यूअस अपने आप को कर्स देके, कंटिन्यूअस कोस कोस के आप अपने जीवन में सैडनेस, ग्लूमी, पैल्पिटेशन, परप्लेक्स फीलिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को इनवाइट कर, जान के। क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है कि किस टाइप की एनर्जी को हमें रखना है, किस टाइप की एनर्जी को हमें एक्सक्लूड करना है, किस टाइप की एनर्जी को हमें एक्सपेल करना है, किस टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। जो जैसी एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि अर्थ पे मैंने बताया था ना आपको कल, फर्स्ट सेकंड रेल्म की भी है और फिफ्थ की भी है। आप पकड़ लो ना फिफ्थ रेल्म की एनर्जी, उसी को पकड़ के चलो, फिर देखो आप कैसे नहीं पहुंच पाते। बैठिए आप मल्टी मिलेनियर्स के साथ, मल्टी मिलेनियर माइंडसेट पीपल के साथ, कभी वो बात नहीं करते फेलियर की, कभी वो बात नहीं करते डाउनफॉल की। दे ऑलवेज टॉक अबाउट सोल्यूशन, ऑलवेज सोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम बाद में आती है, पहले सोल्यूशन आता है। दे ऑलवेज टॉक अबाउट सोल्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन आज का आदमी पता है क्या है, उसको चाहिए मैं तकिए के नीचे हाथ डालूं, पैसे की गड्डी बाहर आ जाए, तकिए के नीचे हाथ डालूं, पैसे की गड्डी बाहर आ जाए, कुछ ना करना पड़े मेरे को, कुछ ना करना पड़े, सब अपने आप हो जाए। बस वहीं आप फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद के बेटरमेंट के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए आज मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ। कल क्लास में किसी ने पूछा था हाउ टू रेज अवर एनर्जीज। ठीक है, मैं आज आपको रेमेडी देती हूँ। अपने घर के अंदर के नहीं, अपने घर के बाहर के किसी भी पौधे को, पेड़ को अपना फ्रेंड बना लो आप। ठीक है, इंसान को नहीं बोल रही मैं, किसी भी घर के नजदीकी पौधे को, प्लांट को, ट्री को आप फ्रेंड बना लीजिए। और रोज जाना है आपको उससे बात करने के, फॉर नेक्स्ट 7 days। ठीक है, और उसको इस तरीके से हग करिए। ठीक है, हग भी करना है और उससे बातें करके आनी है। आप सब जिस भी ग्रुप से इस लिंक को देखकर ज्वाइन हुए हैं, क्या वहां पर मैसेज कर सकते हो ना? कर सकते हो ना मैसेज? मैं आपको लाइव क्लास में चैलेंज दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 काम करिए आप। ट्री के पास जाइए, हक करिए और उससे बातें करना स्टार्ट कर दो। मैम क्या बातें करनी है उससे? वही जो इंसान से करना चाहते हो, कि उसका ब्लू टिक नहीं आया, उसने रिप्लाई नहीं किया, मेरे आंखों के नीचे घट्टे होते जा रहे हैं, मैं इंतजार में बैठी हूँ। ठीक है, क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा रिप्लाई, कोई बात नहीं, बात करो, ट्री को बताओ। ट्री, पिलाने क्लाइंट ने मेरे को बोला था कि आएगा पेमेंट करने, अभी तक आया नहीं पेमेंट करने, उस तक मैसेज पहुंचाओ, पेमेंट करने आए मेरी। जो बात करनी है। ट्री, मेरी बहू रानी ना पूरा पूरा दिन मेरे को है ना कुछ नहीं देती, गरम गरम चाय नहीं देती, ठीक है, साथ में पकोड़े नहीं बनाकर देती। ठीक है, जो बोलना है आपको XYZ, आप ट्री को जाकर बोलिए। ट्री, जब देखो मेरे हस्बैंड मेरे से लड़ते रहते हैं, मैं मांगती क्या हूं उनसे, सिर्फ 2 पल प्यार के, वो 2 पल प्यार के भी नहीं दे पाते।
ट्री देखो ना, 6:30 बजे छुट्टी होने का टाइम है, मुझे आपसे मिलना होता है, और ये बॉस को देखो, हर बार कोई ना कोई काम दे देता है, हर बार कमी निकाल देता है मेरे काम में, कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता है। ट्री को जाकर जो बोलना है ट्री को बोलो। ट्री, मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, सुनते नहीं है, हर समय डांटते रहते हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूं, क्या मैं इतना बुरा हूं? कुछ भी आपको ट्री को बोलना है, आप ट्री से बोल सकते हैं। ठीक है, आपको फ्रेंड बनाना है, और आप देखिए जो बातें आप ट्री को बोलोगे, ट्री आपकी हेल्प करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, बात करेगा, सल्यूशन देगा, समझाएगा, अपनेपन का एहसास देगा। ठीक है, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो ना, उस ग्रुप के अंदर मैसेज लिखना कि मैम, आज मैं ट्री से बात करने गई, आज मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है मैम, आज मेरे 7 डेज कंप्लीट हो गए हैं, मैंने 7 दिनों में ऐसे ऐसा फील किया। मैं आपको खुला चैलेंज देती हूँ, आपकी लाइफ में चेंज आए। ठीक है, क्लियर? बस करना पड़ेगा। अब अगर कोई कर नहीं रहा तो आई कैन टेक हॉर्स टू द वेल, बट हॉर्स इटसेल्फ हैज टू ड्रिंक वाटर, राइट? मैं आपको, आप मेरे को बोलोगे 1000 तरीके बताओ मैम अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लाने के, ऐसे सिंपल सिंपल जिसमें पैसा ना लगे हमारा, मैं आपको 1000 तरीके बता दूंगी, लेकिन आप करने वाले बनोगे? आप करने वाले बनोगे? आप करने वाले बनो। मैं आपको इतनी सारी चीजें बता सकती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट जिएंगे, काटेंगे नहीं। जो अभी ये जो कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने लोग बैठे हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी को केवल जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। और आप यहाँ पर काटने आए ही नहीं है, यही सबसे बड़ा रॉन्ग डायरेक्शन है, क्योंकि आप अपनी सोल को अपग्रेड करने आए, कुछ नया करने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आज मैं एक ना वीडियो देख रही थी, उसमें ये था, हम कमा क्यों रहे हैं? हम कमा क्यों रहे हैं पैसे? तो उसका आंसर मिला, मैं इसलिए कमा रहा हूं पैसे ताकि मैं टॉयज ले सकूं। वो क्या टॉयज थे उस लड़के के लिए? सुनिए, उसने अपने घर के अंदर जिम बनाया, होम जिम, फिटनेस फ्रीक है। वो कह रहा है मैं कमा इसलिए रहा हूं ताकि मैं अपने जीवन को अपग्रेड कर सकूं। घर में जिम होगा सुबह शाम दिन रात, जब उसकी कन्वीनियंस होगी तब वो जा सकता है, डिपेंड नहीं है ना वो किसी पे भी। और गाइस, साधना और हेल्थ तपस्या है। तपस्या, स्पिरिचुअलिटी और बॉडी बिल्डिंग, ये तपस्या है। ये आपका समय मांगती है। और ये दो ऐसी ऐसे रास्ते हैं जो कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा आपको भरेंगे। आप अपनी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर अगर समय लगा रहे हो ना, तो आपके जीवन से ऐसे निकल निकल के बीमारियां चली जाएंगी। और अगर आप अपने मानसिकता पे समय लगा रहे हो, तो निकल निकल के बीमारियां चली जाएंगी। बीमारी को मैं फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सबको काउंट कर, ये दो रास्ते कभी खाली नहीं जाते। अगर आपने अपने शरीर को बेहतर बनाने का सोचा है, और अपने माइंड को बेहतर बनाने का सोचा है, तो आप इस जीवन में पास हो गए। ठीक है,
अब हमें जाना होगा आकाशा में। मैं जब आपको आकाशा में लेकर जाऊंगी, वहां पर आपको किसी भी तरह का रश नहीं करना। मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है? बिल्कुल लाइट, परमात्मा के सामने ना एकदम बच्चे बनकर जाइए, जैसे मुझे कुछ नहीं पता, इनोसेंट बनकर। अगर मैं आपको बोलूंगी आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ मेरे पास, जल्दी आ जाओ जल्दी, आप आओगे? आप नहीं आओगे। लेकिन अगर मैं किसी छोटे से बेबी को बोलूंगी आ जाओ मेरे पास, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तो वो आएगा ना मेरे पास? आएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये सामने वाला मेरे को क्यों बुला रहा है, इसके मन में क्या मंशा है, क्या ये मुझे गिरा तो नहीं देगा? नहीं। समझ रहे? लेकिन हम सोचते हैं। लेकिन छोटा बच्चा जब उसकी माँ बुलाती है ना, तो वो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइकिक एबिलिटीज एक्टिव है, उसे अंदर से विश्वास है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी, मेरी माँ मुझे उठा लेगी गोद में। यस और नो? उसको अंदर से विश्वास है, क्योंकि उसकी साइकिक एबिलिटीज क्या है? एक्टिव है। जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमारी साइकिक एबिलिटीज परमात्मा देता है। साइकिक एबिलिटीज का मतलब होता है हमें पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, क्या डिसीजन हमारे लिए सही होएगा और क्या डिसीजन में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन धीरे 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 हमारी साइकिक एबिलिटीज डोरमेंट हो जाती है। जिस तरह का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना होता है, वैसे हमारी साइकिक एबिलिटीज क्या हो जाती है? वीकन हो जाती है। तो अभी आप सब जब आकाशा में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मैम हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें कुछ फील नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आपको ना ज्यादा फोर्स नहीं करना अपने ब्रेन को, एकदम इनोसेंट बेबी की तरह जाएंगे, हमें सब दिखेगा। ज्यादा नहीं सोचना क्यों, कब, कैसे, ठीक है? क्लियर? आराम से जाएंगे, जो जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसे विजुलाइज करें, ठीक है? और जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या आप मुझे दे सकते हैं वो अभी? आपको लाना पड़ेगा अपनी वर्ड्रॉप से, ठीक है? मैं आपको दे रही हूँ 1 मिनट का टाइम। फटाफट से जाइए और अपनी अलमारी से उसको निकाल के ले आइए, ठीक है? जाइए, स्माइल ले आइए। अलमारी में बंद कर कर आए हो ना आप लोग, कि हम क्लास में नहीं लेकर जाएंगे स्माइल? फटाफट से लेकर आ जाओ, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। जब हम स्माइल करते हैं ना, तो हमारे जो फेशियल मसल्स है ना, वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल लैंग्वेज है। एनएलपी के बारे में सुना है आपने? न्यूरोलॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है? तो ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि ये जिस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन बनाकर बैठे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हुए। अब आप ऐसे उदास बैठेंगे, तो आपको उदासीन वाले एक्सप्रेशंस आएंगे, ठीक है? ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये करके देखिए। रखो 1 घंटा चेहरे पे स्माइल। अगर आप जो अभी महसूस कर रहे हो वो ना बदल जाए 5 बजे से पहले, वो भी डालना कमेंट में, ठीक है? क्लियर? लेकिन अभी मैं बोलूंगी ना स्माइल करना, आधे लोग अभी 1 मिनट बाद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आदत हो गई है उदासीनता में रहने की, ठीक है? हम स्माइल कर ही नहीं पाते, बट वही करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? चलो, 5 एलिमेंट्स रेडी करेंगे अपने, और सांसों पे ध्यान दें। सांसों पे ध्यान देंगे। जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, प्लीज डू दैट।
म्यूजिक आ रहा है आपके पास? आ रही है? ओके। फोकस ऑन योर ब्रेथ। इनहेल। धीरे धीरे इस इन्वायरमेंट की पॉजिटिविटी को अंदर लेंगे और मुंह से सांस को बाहर निकालेंगे। अपने अंदर के हर टॉक्सिन को आप बाहर निकालेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल। विजुलाइज करेंगे यूनिवर्स से व्हाइट लाइट इन फॉर्म ऑफ शावर इज कमिंग। व्हाइट लाइट शावर की तरह से आ रही है। आपकी कंप्लीट बॉडी इनगल्फ हो चुकी है व्हाइट लाइट में।
चारों तरफ आपके बॉडी के वाइट लाइट है। आप महसूस करिए ये वाइट लाइट आपके जीवन में हर प्रकार की फेलियर्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी आप महसूस करते हैं अपने जीवन में, जो कि आपको कभी ग्रो नहीं करने दे रहा, वो सब निकल रहा है बाहर। विजुलाइज करिए। आपके हर प्रकार का फियर निकल रहा है आपकी बॉडी से और सब अर्थ में जा रहे हैं। अब आप विजुलाइज करेंगे आपके जिस भी रूम में आप बैठे हैं सब कुछ ब्लर हो रहा है। जिस भी सिटी में आप रहते हैं वो ब्लर हो रही है। जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो ब्लर हो रहा है। अब आप एक ऐसे लैंड पर आ गए हैं जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल प्लेन प्लेन लैंड। आप यूनिवर्स की तरफ देखिए। फ्रॉम यूनिवर्स a star is coming towards you. यूनिवर्स से एक स्टार आ रहा है आपकी तरफ। आप उस स्टार पे बैठ जाइए। Star is taking you towards a place which has a giant door. स्टार आपको एक ऐसी जगह पे लेकर जा रहा है जिसका खूब बड़ा दरवाजा है। ध्यान से देखिए दरवाजे को।
दरवाजे को खोलिए, अंदर जाइए, देखिए अपने दोनों तरफ आपको सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखाई देंगे। You will find beautiful flowers on the both side. गौर से देखिए कौन से फ्लावर्स हैं ये, क्या महसूस हुआ आपको? Just look, squirrels are roaming here and there. ध्यान से देखिए गिलहरियों को, इधर से उधर भाग रही हैं, पेड़ों पे चढ़ रही हैं, पेड़ों से उतर रही हैं। रैबिट्स को देखिए, भाग रहे हैं इधर उधर। Now just look at the bear. It is filled with joy in eating honey. बियर शहद खाने में इतना बिजी है, इतना खुशी खुशी शहद खा रहा है। गौर से देखिए बियर को, now look at the tiger. Tiger is also there roaming. आप गौर से देखिए टाइगर को, वो भी वहां पर घूम रहा है। मंकी को देखिए, पेड़ पे बैठे हैं। लंबी लंबी पूंछ उनकी लटक रही है। थोड़ा सा आगे चलिए, एक नदी आपको दिखेगी। उस नदी के साथ साथ आप चलिए, उस नदी के पानी को अपने पैरों पर आता हुआ विजुलाइज करिए। Just figure out there is one river. You just have to walk beside the river. You'll find splash of water coming on your feet. अपने पाँव की तरफ देखिए, पैरों पे देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। आपके पैर पानी में भीगे हुए हैं। Now it's time for you to go inside the water. आप पानी के अंदर जाइए, अपनी बॉडी को पानी के अंदर लेकर जाइए। विजुलाइज करिए आपकी पूरी बॉडी पानी के अंदर सबमर्ज हो चुकी है, डूब चुकी है।
पानी के अंदर अपने हर एक फियर को, ट्रॉमा को, सफरिंग को, परेशानियों को, तकलीफ को एक एक करते करके फ्लोट होता हुआ विजुलाइज करिए। आपके शरीर से बाहर आ रहा है और वो तैरता हुआ आपसे दूर जा रहा है। हर पेन, फियर, ट्रॉमा, सफरिंग सब दूर जा रही है। विजुलाइज करिए एक एक करके।
जस्ट कम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आइए एंड होल्ड सम वाटर इन योर हैंड्स। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए। अब क्या चाहते हो आप, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट कि आपकी लाइफ में आपको ये चीजें मिले, वो उस पानी को बोल दीजिए। Now, just let the water flow in the running water. जो जल आपने अपने हाथ में लिया है उसे बहा दीजिए उस नदी के अंदर। अब आप मुड़कर मत देखिए पीछे, बिल्कुल सीधा चलिए। आपको एक कॉटेज दिखेगा, उस कॉटेज के अंदर आप जाइए। नाउ जस्ट गो इन द कॉटेज, उस कॉटेज के अंदर जाइए। सबसे पहले आपको दिखेंगी कुछ चेयर्स, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की जगह मिलेगी आपको। Now, simply visualize a window. एक विंडो को आप देखिए, उस विंडो में से गोल्डन लाइट आ रही है और वो गोल्डन लाइट पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर रही है। उस विंडो में से गोल्डन लाइट आ रही है और पूरे कमरे में उसने रोशनी फैला दी। अब आप देखिए, उस विंडो से आ रहे हैं आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ascendant masters, guru and sisters, god, goddess। कोई भी एक इंसान भी आ सकता है उस विंडो से बाहर, और बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं। विजुलाइज कर
बहुत रिस्पेक्टफुली उनको उन चेयर्स पर बिठाइए. प्लीज आस्क योर एंजल्स टू कम एंड सिट ऑन द चेयर. ध्यान से देखिए, कोई एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है. जो भी है उन्हें ध्यान से बहुत ग्रेसफुली रिस्पेक्टफुली चेयर पर सिटिंग अरेंजमेंट पर बिठाइए. अब आप उनसे पूछिए, मैं किस टाइम ये प्रोसेस को रिपीट करूं कि आपसे मुलाकात हुए. प्लीज आस्क देम, एट व्हाट टाइम शुड आई कम टू द सीक्रेट स्पेस आकाशा इन ऑर्डर टू मीट यू. देखिए, वो पूरे दिन में आपको कौन सा समय दिखाते हैं. एक नंबर आएगा आपके जहन में. Now, please ask your next question. जब आप मेरे आसपास होंगे तो मुझे कैसे आपकी प्रेजेंस फील होगी? How will I get to know that you are nearby? You are around me. क्या मुझे कोई फ्रेग्रेंस आएगी? क्या मुझे कोई शब्द सुनाई देगा? क्या मुझे कुछ दिखाई देगा? क्या मुझे कुछ फील होगा? कैसे समझ में आएगा कि आप मेरे आसपास हैं? मुझे इसका आंसर बताइए.
What is my soul purpose? मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या करने के लिए हुआ है? मुझे बताइए। विजुलाइज करना है that angels are going back from the window. आप
बहुत ग्रेसफुली, रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रैटिट्यूड करके अलविदा करेंगे और विजुलाइज करेंगे वो विंडो से वापस जा रहे हैं और आप भी बाहर आ रहे हैं कॉटेज से। पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको, बिल्कुल सीधा सीधा चलेंगे। बाहर गेट पर स्टार आपका वेट कर रहा है। सीधा सीधा बाहर आएंगे उस स्पेस से। स्टार इज वेटिंग फॉर यू। स्टार पे बैठिए और वापस आ जाइए। एंटर इन योर कंट्री, सिटी एंड रूम। धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे, पानी पिएंगे और कहीं पर इधर उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग मेरे को करनी है। सिर्फ पानी पिएंगे और अपने फोरहेड को राइट थंब से प्रेस करेंगे। चलिए, अब अपने फोरहेड को प्रेस करिए राइट थंब से इस तरीके से। ठीक है, जब तक मैं ना रोकूं तब तक आपको प्रेस करना है।
यू मे स्टॉप। चलिए, वन बाय वन अपना स्क्रीन पर इमोटिकॉन आ रहा है, हार्ट का ऑप्शन। ठीक है, वहां पर ना ऑप्शन है रेज हैंड करने का। एक एक करके रेज हैंड करेंगे जो अपना एक्सपीरियंस खुद से बताना चाहते हैं कि हमें हमारे सवालों का ये जवाब मिला, ये हमें फूल मिला, ये हमें वो मिला। ठीक है, क्लियर? मीनाक्षी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेडिटेशन जैसे स्टार्ट हुआ ना मैम, वो पूरा पानी में पानी से पहले तो बहुत देर तक ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर मतलब पूरी बॉडी ऊपर 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 जा रही है। फिर आपने बोला कि अभी पानी है, तो पानी पूरा समंदर दिख रहा था, लेकिन मैं ऊपर ही थी। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे आ गई। फिर पानी को टच किया, फिर अंदर चली गई, अंदर ही जाती रही, अंदर ही जाती जा रही थी। कहीं वाइट, बिल्कुल ऐसा फॉग के जैसा पानी दिख रहा था, कहीं कहीं ब्लू वाटर, मछलियां भी दिख रही थी। फिर आपने बोला कि एक डोर के पास जाना है, सुंदर एक छोटा सा, बड़ा वाला तो नहीं, एक छोटा डोर दिखा गोल्डन कलर का। जैसे ही उसको खोला मैंने, तो सामने बिल्कुल एक ब्लैक कलर का गाउन पहने, ऊपर भी टोपी ब्लैक कलर की, एकदम लंबे से एक पर्सन दिखे। मैं थोड़ी डर गई कि अचानक डोर खोलते ही फिर बाद में एक और एक पर्सन दिखे, और उनके ब्लू कलर के कपड़े थे। फिर आपने बोला कि उस रूम में गोल्डन रोशनी आ रही है, एंजल्स को बुलाओ। तो वो अपने आप आके वो चेयर पे बैठ गए। तो पहले डर गई, बाद में लगा कि ये माइकल है, ऐसा लगा मुझे। फिर उनको पर्पस पूछा, सब आपने जो सवाल पूछे, तो दिखा कुछ नहीं। लास्ट एंड में वाइट लोटस दिखे, पूरे समंदर ऐसा दूर दूर तक जहां नजर जाए, वाइट वाइट लोटस। और एक गणपति का अ, पीतल के गणपति, जैसे गोल्डन पीतल के गणपति कहीं कहीं वो नजर आ रहे। ऐसा पूरे मेडिटेशन में ऐसा हुआ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपने अपने आप को ऊपर की तरफ देखा, उड़ता हुआ। हम्म। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत लाइट है, और लाइट एनर्जीज ही ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज बिल्कुल अलाइनमेंट के तरफ जा रही हैं, तभी आप अपने आप को ऊपर की तरफ महसूस करें। दूसरी चीज, आपने बोला कि आप जब उधर गए कॉटेज के अंदर, तो कॉटेज हम्म। में आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर के एंजल दिखे। हम्म। हाँ, आपकी जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट की तरफ है, लेकिन अलाइन हुई नहीं। हम्म। राइट, यू आर इन अ सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये है कि आपको भेजा गया है यूनिवर्स को प्रमोट करने के लिए, कि जाइए, खुद को हील करिए, अपनी फैमिली को हील करिए, अपनी लीनेज को हील करिए, अपनी सोसाइटी को हील करिए। ठीक है, लेकिन आपके कहीं ना कहीं थॉट्स और आपके इमोशंस अलाइन नहीं है उस पर्पस के साथ। पर्पस क्या है? व्हाइट लोटस। कहाँ दिखे आपको? क्लियर वाटर में। क्लियर पर्पस है आपका ग्रोथ।
माँ लक्ष्मी को कहाँ बैठे देखा है? लोटस पे देखा है ना। हम्म। वाइट क्यों दिखा? प्योर पर्पस। क्या है? ग्रोथ। आपको खुद को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। आपकी एनर्जीज ग्रोथ के लिए आई हैं। आप उठा के देख लीजिए, जब जब भी आपका मन करता है तो आप कभी भी अपने आप को ना ऑर्डिनरी नहीं फील करना चाहते। यू वॉन्ट टू ऑलवेज फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम्म, कुछ लोग होते सही हैं ना है। कि बाकी लोग जैसे, हम भी तो वैसे ही हैं। आपका दिमाग में इस टाइप के थॉट नहीं आते। आपके नहीं, दिमाग में हमेशा ये थॉट आते हैं कि ये भीड़ है, मुझे भीड़ से अलग रहना, अलग सही है। बनना। हम्म, तो आपकी एनर्जीज जो हैं वो तो क्या करने आई है? ग्रोथ। लेकिन आप कर नहीं पा रहे। क्यों? हम्म, क्योंकि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रखा है। ठीक है। आपको वो रास्ता नहीं दिखा, वो रास्ता नहीं समझ में आया। लेकिन जैसे ही आपको आपका रास्ता समझ में आ गया, यानी कि आप अपने फियर से या फिर जो भी लो वाइब्रेशंस को आप महसूस करते हैं, आपको उनकी चाबी मिल गई, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लियर रास्ता, क्लियर पाथ नजर आएगा ग्रोथ। दैट्स इट। बिल्कुल गुस्बम आ रहे मैम, इतने गुस्बम आ रहे हैं ना। एक ड्रैगन भी दिखे मैम मुझे, बड़े बड़े ड्रैगन, लाल, वो बिल्कुल लाल लाल आंखें थी उनकी। ड्रैगन भी दिखे शुरू शुरू में। ड्रैगन हो, ब्लैक एंजल्स हो, वो सब इसीलिए दिखते हैं। या कोई भी ऐसा वाइल्ड एनिमल आपको दिखा जो आपको डरा रहा है, या कोई ऐसी एनर्जी जो आपको फियर दे रही है, वो क्या हम्म, होते हैं? हमारे लो एनर्जीज, हमारी डिमोनिक एनर्जीज, जो कहीं हम्म, ना कहीं आपने अपने ऊपर ना इस तरीके से जकड़ रखी है। तो जब वो हट जाएंगी, आप अपने आप अपने जीवन के अंदर ग्रोथ को विजुअलाइज करेंगे, ग्रोथ को फील करेंगे। ठीक है। थैंक यू। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू स्पीक? किसी को अपना करवाना है? जैसे नागेश जी ने अभी हैंड रेज किया था। यस नागेश जी, व्हाट वुड यू लाइक टू स्पीक? हाँ मैम, एक्सपीरियंस बताओ ना। शुरू से अच्छा। बताना है, गेट के अंदर एंटर होते ही। अच्छा मैम, अंदर तो गया मैं तो कॉटेज में आपने बोला कि मुझे 5-6 कुर्सियाँ ऐसा फील हुआ। उसके बाद नहीं, जब आपको मैंने बोला स्टार पे बैठकर गेट के अंदर जाइए, फ्लावर्स हाँ देखिए, वो सब। स्क्विरल देखिए, ये सब यहाँ से स्टार्ट करिए बताना। अच्छा वो अंदर जाने के बाद सब जैसे आपने बोला वैसा स्क्विरल देखा, टाइगर भी देखा, सब अंदर गया तो उसके बाद मुझे कौन से कलर के दिखाई दिए? 5-6 कुर्सियां दिखाई दी। उसके बाद आपने बोला कि विंडो देखिए, उसके अंदर कौन आता है देखिए। तो पहला व्हाइट एक लाइट ऐसा आ गया, तो मुझे लगता है कोई एंजल रहेगा, क्योंकि एक फ्लैग जो रहते हैं ना, क्या बोलते हो, विंग जैसा दिखा। तो वो पहले आए, बाद में 2 कलर के मुझे वैसे ही विंग बाद में दिखे। वो उसमें एक का कलर था हरा कलर, एक का था वेलवे वो वेलवेट, कौन सा कलर बोलते हो? वॉयलेट। हाँ, वायलेट कलर, वो ऐसा दिखा। तो जैसे आपने बोला कि आप उनको सवाल कीजिए कि कब मिलेंगे या ये, तो रात को 12 बजे ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। उसके बाद आपने बोला कि आप उनको पूछिए कि कैसे पता चलेगा, तो फ्रेग्रेंस ऐसा मुझे लगा। उसके बाद आपने बोला कि जीवन पर्पस का, लाइफ पर्पस क्या है, तो मुझे ऐसा लगा कि स्पिरिचुअल सोशल सर्विस ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। हाँ जी, क्लियर है। आपको एंजल्स देखिए, कौन से दिखे? ग्रीन, वॉयलेट, वाइट। विंग देखे। वाइट, हाँ। नहीं विंग्स नहीं थे, वो एंजल थे। 3 एंजल्स आए थे आपके लिए। हाँ हाँ। ठीक है। और जो 3 एंजल्स क्या मैसेज लेकर आए? ग्रीन, ग्रोथ। ठीक है। वॉयलेट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। वाइट, प्योर, डिविनिटी। नागेश जी, आज नहीं, अपने बचपन से जाकर देखिए,
आपके साथ अनुभव होते हैं, आपको चीजें बचपन से ही दिखाई समझ में आती हैं, आपको आभास हो जाता है पहले से ही क्या घटित होने वाला, क्या होगा, आपके पास पहले से ही मैसेज आ जाते हैं। बराबर। तो यहाँ पर जो मेरी स्क्रीन पर लोग बैठे हैं ना, चाहे वो कैमरा ऑन करके बैठे हो या कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, आम नहीं है, आम लोग नहीं है। आपसे बात हो रही है तो आपके बारे में बताऊंगी, ठीक है। करें। अब बात यह है कि नागेश जी, आपको जो सोल पर्पस देकर भेजा गया है, वो सोल पर्पस है आपको एक संस्था को तैयार करना है, ठीक है। आपको अपने से ग्रुप ऑफ पीपल को जोड़ना है। किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं आप? नहीं, मैं मंदिर से नहीं जुड़ा हूँ। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? मैं इसमें नई मुंबई में रहता हूँ, पनवेल के पास रहता हूँ। ठीक है, किसी मंदिर से जुड़िए आप, ठीक है। और देवता मन, कौन से? मंदिर से जुड़िए आप सबसे पहले, हाँ। ठीक है। आपके लिए जो देवता है भगवती है। इसका रीजन मैं बताता हूँ मैम कि श्री विद्या का जो चक्र रहते हैं ना, 20 साल पहले मैंने वाशी में था, तभी मैं मुझे आया था। लेकिन बाकी कुछ करते हैं उसका पता नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली पता चला कि उसका गेजिंग भी करने का स्टाइल रहता है, खड़गमाला ये रहता है, वो अभी चल रहा है मेरा, भगवती का। यहाँ पर बच्चे हैं मेरे, देखती हूँ, अभी दिख नहीं रहे हैं, है ना। अभी चल रही है श्री यंत्र साधना। सो द थिंग इज, यस, आप भगवती के साथ जुड़े हुए हैं। आप भगवती के किसी मंदिर के साथ जुड़िए। आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये आया है, किसी संस्था से आपको जुड़ना है, ठीक है। और वहां से आपकी प्योर ऑथेंटिक हीलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है नागेश जी। अच्छा, कैसे जुड़ने का कैसे? मतलब सोशल वर्क उसका क्या, फिर जोड़ने का मतलब क्या? वो तो बाकी तो भगवान का करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको अपने आप को हील करना है, ठीक है। आप हील करेंगे अपने आप को। आप किसी मंदिर में जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे यहाँ पर, है ना, अपना ये प्रोग्राम चलाना है, 2 डेज का, 3 डेज का, मतलब वहां पर आपको लोगों को अपने से जोड़ना है ताकि वो हील हुए। मंदिरों में, है ना, आपको मतलब मंदिर ही होना चाहिए वो, वहां पर आप अपने सेमिनार्स वेबिनार्स अरेंज कर सकते हैं। जो वहां पर आती है ना, ऑडियंस आती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि मंदिर में ना ऐसे फिजियोथेरेपी कैंप्स लगते हैं या ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, है ना, तो लोगों को जोड़ा जाता है अपने हॉस्पिटल के साथ। तो उसी तरीके से आपको मंदिर में जाकर आपके लिए जो मैसेज आया है ना वो ये है, आपको पहले अपने आप को हील करना होगा और फिर मंदिर में जाकर आपको व्हाइट कलर क्या है, पहले हीलिंग करो अपनी, ठीक है। जैसे आपने खुद बोला अभी कि मैं भगवती के साथ 20 साल पहले जुड़ा था, जो भी आपने बोला XYZ, कि पहले श्री चक्र से जुड़ा मैं, फिर वो कहीं ना कहीं छूट गया, है ना, अभी भी आपको पता चला, तो अभी आपके लिए यही मैसेज आ रहे हैं कि अपने आप को हील करिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सीखिए और अपने आप को हील करिए और लोगों को हील करो। क्योंकि अगर आप बिना हील हुए लोगों को हील करने के लिए जाएंगे नागेश जी, तो कहीं ना यस। कहीं अपने कर्मा को खराब कर,
बराबर। है ना? ये थैंक यू। ओके। थैंक यू। अर्चना जी, मैं आपको फैसिलिटी देती हूँ। देखिए मैं आज राधे सभी का राधे तो मैम। जी एक एक सेकंड अर्चना जी, मैं सभी का तो आज आंसर दे नहीं पाऊंगी, है ना? तो आप निराश मत होइएगा, मैं कल भी आप लोगों को लेकर जाऊंगी और आपके सवाल के जवाब दूंगी, ठीक है? मैं सबको डिकोड करके बताऊंगी। राधे राधे अर्चना जी, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मैम। मैम, जैसे आपने स्टार्ट किया सब कुछ वैसा चल रहा था। मैंने एंटर किया, उसकी स्टार के ऊपर बैठ के भी गई, पानी में भी गई। पर जैसे एकदम ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ ब्लैंक हो गया और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ पे हूँ। बॉडी में सेंसेशन हो रही है। और और जैसे मैं एकदम उस पे पहुंची थी और एकदम बेल बजती है और घर पे कोई आ जाता है और मुझे वापस आना पड़ता है। जब आपने कहा ना कि अब आप जो हैं अपने सोल से पूछो कि आप किस लिए आए हो, और मैं मेरा वहीं पे छूट गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाई उसके आगे। कोई बात। तो इसलिए शायद मेरे लिए कोई मैसेज था। हाँ जी, सबसे हाँ पहले जी। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट सुनिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट है सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट। यस मैम। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, यस मैम। राइट? लेकिन कर कभी नहीं पाते, कंप्लीट नहीं हो यस। पाते। यस मैम। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको रिजल्ट भी मिलता है जो आपने सोचा है उससे भी ज्यादा। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपका जन्म इस दुनिया में इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने जीवन में आए हर एक लेसन को, जो भी आप लेसन लेकर आए हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके लिए लिखे हैं, आप उन सब से सीखिए। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ लर्निंग सिस्टम। यहीं से स्टार्ट करी थी ना हमने क्लास। तो यस आप मैम। हमेशा अपने जीवन में एक चीज महसूस होती है कि यार हर चीज के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, हर चीज के लिए मुझे हाथ फैलाने पड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ ही रहते हैं या फिर है ना मेरे संपर्क में हैं, उन्हें तो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अर्चना सोनी को इतने धक्के क्यों खाने पड़ यस मैम। रहे? वाई? यही चीज आपको स्टॉप करती है। उस वाई का आंसर क्राई नहीं करना, उस वाई का आंसर सोल्यूशन ढूंढना किराए तो नहीं करती मैम। मेहनत तो करती हूँ पर फिर थोड़ा सा अपने आप को लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। है। क्राई का मतलब ये नहीं है आंसू बहाना, क्राई का मतलब ये है नहीं क्रिप, नहीं मतलब मैम, आज हाँ नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, कई बार आप फ्रस्ट्रेट होते हो तो आपको गुस्सा आता है, पर मैं गुस्सा नहीं करती। मैं बोलती शायद इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, बस ये एग्जैक्टली बोल के छोड़ देती। हाँ, हाँ। तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट विद पीपल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया आपको, क्योंकि ओके। आप एक फाइटर और एक वॉरियर की तरह लड़ रहे हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विद ठीक है। पीपल अगर होता तो आप हताश हो जाते, आप डिप्रेशन में चले जाते, आप स्ट्रेस में, आपके पास आती हैं चीजें, प्रॉब्लम्स आती हैं और हर बार आती हैं, लेकिन आप फाइटर की तरह लड़ते हो। तो आपका जो सोल का पर्पस है ना अर्चना जी, वो ये है कि मुझे इस ये जो चक्रव्यूह है ना, इसका हर एक ए बी सी डी ई एफ अप टिल जेड मुझे रोड मैप पता हो जाए। मेरे जीवन में संघर्ष लिखा है, ठीक है मैं करूंगी, लेकिन कम से कम जिंदगी मुझे थप्पड़ तो मत मार। मुझे संघर्ष करवाना चाहती है ना, मुझसे संघर्ष करवा, लेकिन मार मत मेरे को। ये आपकी सोच है। यस मैम। तो जब आप अपने आप को हील करेंगे, आपने कोई मोडालिटी सीखी है अभी तक अर्चना जी? मैं मैम न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग करती हूँ। ओके,
न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग करते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 23 अप्रैल 1973। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आप जानते हैं कि आप दूसरों के लिए बहुत लकी हो? जो लोग आपके फैमिली में हैं, उनसे जाकर महसूस करना, फील करना, सुनना, वो यही बोलेंगे कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगता होगा यार मैं उनके लिए लकी हूं, वो मुझे लकी समझते हैं, और मैं खुद के लिए तो लकी ही नहीं हूं। ये भी थॉट आता होगा आपके। ठीक है, तो आपको हील करना है अपने आप को। और जो लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरी वाइफ लकी है, या मेरी मदर लकी है, या मेरी डॉटर लकी है, उनको प्रूफ करो, क्योंकि आप लकी बहुत हो। ठीक है, सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट समझाया था ना मैंने आपको, यस। तब मिलेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को क्या करते जाओगे, उन लेसन्स और एक्सपीरियंसेस पे खरे उतरते जाओगे। ठीक है। तो और हील मैम कैसे करना हील? कैसे करना है, आकाशिक में जाएंगे हम लोग। आकाशा में जहां जाके आपको, जब मैं आपको आकाशा में लेवल 2 में लेकर जाऊंगी, ठीक है, तो मैं आपको 4 तरह की हीलिंग सिखाऊंगी। एक सिखाऊंगी एलिमेंट हीलिंग। ठीक है, क्योंकि आप कैसे बने हो अर्चना जी, आप बने हो, या आप या बाकी सब, और हम कैसे बने हैं, हम सब बने हैं पंचभूतों से, 5 एलिमेंट्स से। ठीक है, जैसे मैंने आज आपको एक रेमेडी दी ट्री की, है ना, ये जो आपका शरीर है ना, ये आपका शरीर 5 एलिमेंट से बना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम यस मैम। अपने शरीर को कैसे टेम्पल बनाएं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज क्या नाली में आकर रह सकती हैं क्या? क्या डस्टबिन में रहती हैं क्या? आप अपने मंदिर पे एक कण भी मिट्टी का आने देते हो क्या? लेकिन डस्टबिन को रोज नहीं धोते होगे। थैली तो बिल्कुल लगा लेते होगे, लेकिन रोज थोड़ी धोते हो उसको, क्योंकि आपको पता है गा पे जाना है वहां तो। लेकिन मंदिर में अगर एक जाला भी दिख गया, उसी टाइम हटाते हो आप। जालों में रखते हो कि अपने भगवान को? नहीं रखते ना। बस, ये 5 एलिमेंट से बना। कहाँ चले गए आप? यही हूँ मैं। ठीक है। हैंड डाउन कर लिया ना आपने। जब कोई हैंड डाउन हाँ कर जी। लेता है, मेरी स्क्रीन से हट जाता है वो। अच्छा। तो ये जो टेम्पल है ना हमारा, ये जो बॉडी है हमारी, ये टेम्पल बनानी है हमारी। इस टेम्पल के अंदर ही पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। ओके। आप समझ गए? मैंने आपको जो एग्जांपल दिया डस्टबिन का और मंदिर का, समझे ना आप? हाँ जी। तो यस मैम, यस। जब हम अपनी बॉडी को टेम्पल बनाएंगे, तो पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, और पॉजिटिव एनर्जीज हमें कहाँ लेकर जाएंगी? पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं आपको यस मैम। एलिमेंट हीलिंग सिखाऊंगी, कैसे आप अपनी बॉडी को टेम्पल बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में आर्क एंजल, माइकल, गेब्रियल, जेडकियल, यूरियल, जोफियल, ठीक है, शैम्युअल, इन सब से कैसे हीलिंग करनी है। आप सबके साथ दो दो एंजल्स हैं। 2 एंजल्स है, कल समझाया था, कल थे आप क्लास में? नहीं। अच्छा, कल आप क्लास में नहीं थे, कोई नहीं, कल की रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, हम सबके साथ, हर एक ह्यूमन के साथ 2 एंजल्स, और दोनों एंजल्स पल पल हमें गाइड कर रहे हैं। नागेश जी एक बार बता दीजिए कि मैं कैसा, मैम आप कैसे हो, बोल के, अपनी हिंदी या इंग्लिश को छोड़ के किसी और भाषा में। मॅडम मी आता कशा आहात? इनकी भाषा समझ में आई आपको अर्चना जी? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि इनने जो भाषा बोली वो आपको आती ही नहीं है। हाँ जी। तो यूनिवर्स भी तो हमसे पल पल बात कर रहा है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि वो क्या हमें मैसेज दे रहा है। ठीक है, वो तो बारीकी से आपकी जिंदगी को नोट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें तो कुछ पता यस ही नहीं मैम। है। तो इसीलिए जब हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमें समझ ही नहीं आता,
तो हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो एलिमेंट इस हीलिंग, आर्कएंजल हीलिंग, प्रेयर्स, शब्द जो होते हैं ना, पावर होते हैं। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वर्ड्स आर पावर एंड वर्ड्स कैन बी स्वॉर्ड ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। आप कंटिन्यूअस अपने आप को कोसो, दुख में रहो, आप देखेंगे आपकी जिंदगी दुख में बन गई। चलो छोड़ो इसको भी, और आपको बताती हूं मैं एक जबरदस्त चीज। बताना आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता? जब भी आपका मन उदास है, आप बिस्तर का एक कोना पकड़ लेते हो, घंटों उसी बिस्तर के कोने पर पड़े रहते हो। ऐसा होता है या नहीं? नहीं मैम, बिस्तर में तो मैं बहुत कम बैठती हूँ, मतलब ये है कि आपकी जरूर बात कुछ। नहीं कर रही मैं, आपकी बात नहीं हाँ कर रही जी। मैं, तो क्लास से बात कर अच्छा, क्लास से बात करें। रही हूँ। ठीक है। टोटल, कि जब हमारा मन उदास होता है तो हम एक कोना लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट रुक जाता है। हमें हमारे जीवन में एक सेटबैक आया, तब भी हमें चलना है, मूव करते रहना है। आप मोहल्ले में आपकी जॉब छूट गई, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप क्या करोगे? उदास होके कमरे में बैठे रहो, कहीं ना आना, नहीं जाना, किसी से नहीं बात करनी, कुछ नहीं करना। ऐसे ही करते हो ना, मैं इसको बोल रही हूँ बैठना। लेकिन आपको क्या करना है? उल्टा करना है, आपको मूवमेंट करना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। सब्जी वाले से बात करने चले गए, सब्जी लेने चले गए, मोहल्ले में ब्रेड बटर लेने चले गए, इसके पास चले गए, उसके पास, आप देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को क्या मैसेज दिया? आप जैसे ही अपनी माइंड को ट्रेन करेंगे ना, अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करेंगे, आप तुरंत एक्सपीरियंसेस देखेंगे। तो ऐसी क्या वो स्पेशल वर्ड्स हैं, वो क्या स्पेशल लैंग्वेज है जिससे हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं? ठीक है, जिससे वो क्या करेगा? मूवमेंट लेकर आएगा। गीता जी ने मैसेज किया था, नो मैम। क्या गीता जी आप समझ पाए अब मैं क्या मैसेज आपको देना चाह रही थी, क्या समझाना चाह रही थी? आप समझे मेरी बात को? ग्रेट। और साथ के साथ कुछ कोड्स दूंगी, चीट कोड्स। समझते हैं आप चीट कोड्स? जब आपसे लंबे लंबे प्रोसेस ना हो सके, तो ये छोटे छोटे कोड्स को यूज करके आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को हील कर सकते हैं, आप अपनी लीनिएज को हील कर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कोड्स हैं जो मैं आपको दूंगी। जो मैंने कल कुछ कोड्स बोले थे, अगर आपने नोटिस किया हो, एंड में मैंने 3 कोड्स बोले थे, नोटिस करा था आपने? सो ऐसे कोड्स होते हैं। तो 4 तरह की हीलिंग्स मैं आपको सिखाऊंगी। हम आकाशा में जाएंगे, सेक्रेड स्पेस में, और उस जगह पे जाकर हम अपने आप को प्रेयर्स, आर्कएंजल, एलिमेंट और कोड से हील करके आएंगे। क्लियर? मैं एक बार आप लोगों को ना बताती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना भी रह गया था कल की भी क्लास में, और काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम अपने आप को 5 एलिमेंट से हील करेंगे, है ना? ये मैं कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी।
आज मैंने आप लोगों को समझाया। चलिए, तो आकाशा में जो भी टेक्निक्स हमें यूज करनी है वो सब मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप अपनी इमोशनल रिलीज कर पाएंगे, एनर्जेटिक रिलीज कर पाएंगे, आप दूसरों के आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ पाएंगे, क्या एथिक्स है, क्या प्रोटेक्शन लेना है। ठीक है ना, जैसे आप किसी के ऑरिक फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके थोड़ी पढ़ पाओगे। अभी जैसे मैंने 4-5 लोगों का पढ़ा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ आप लोगों को, कभी बात करिए कि मैंने आप लोगों से, नहीं ना, आप तो मेरे से पहली बार मिले हो आज, राइट। तो मैंने आपका आकाशिक रिकॉर्ड कैसे रीड कर लिया, वो भी खुली आंखों से, लेकिन आपको तो मैंने 1 घंटा आंख बंद करके करवाया। प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस धीरे 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 होगी तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। दूसरों का आकाशिक रिकॉर्ड कैसे रीड करना है, अपनी एनर्जीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, रिकॉर्ड्स को भी क्लोज करना है, पहले ओपनिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, क्लोजिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, ठीक है ना। आप आकाशिक से डेली डे टू डे गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस, दूसरों का लाइफ पर्पस क्या है, कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। हाउ कैन यू एक्सपीरियंस ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होएगी, ठीक है ना। मतलब कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे फोकस करना है, कौन सी चीज पे मुझे फोकस नहीं करना, उसके बारे में कैसे गाइडेंस मिलेगी मुझे, ठीक है। तो यही मैं एडवांस कोर्स लेकर आ रही हूँ 1 मई से, ठीक है। हमारा जो ये, अच्छा, डेट इज येट टू डिसाइड, ऑलराइट। तो हमारा जो ये है कोर्स, इट विल बी 10 days कोर्स, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने का सोच रही हूँ। हाल पहले मैंने 10 days सोचा था, लेकिन कुछ प्रैक्टिस सेशंस में देना चाहती हूँ। व्हाट आई एम प्लानिंग कि हम लोग ना क्लास में बैठकर ही, मैं आप लोगों को ना कोर्स सिखाने के साथ साथ कैसे उन लोगों को जिन्हें आप जानते ही नहीं है, उनको कैसे रीड करोगे, तो वो भी मैं प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों के सोच रही हूँ करवाऊंगी, ठीक है। अभी इसके अंदर तो जैसे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी तो आप एक दूसरे का भी रीड कर पाएंगे, राइट। लेकिन जब आप एक दूसरे को सुनेंगे कोर्स में तो थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाएगा, राइट। लेकिन अननोन, जिसको तो आप जानते ही नहीं है, कभी देखा नहीं है, उसका कैसे रीड करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये जो मेरा कोर्स है, ये 5100 का कोर्स है, ठीक है। इसका जो प्राइस है दैट इज 5100। ऑल द डिटेल्स आर ऑन इधर स्क्रीन पर है, ठीक है। पेटीएम नंबर इज देयर। 3 o'clock हमारी क्लासेस में, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे के बीच में हमारी क्लासेस होंगी, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ऑलराइट, क्लियर। चलिए, अब कल का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें क्या होगा, एक तो मैं आपको थोड़ा सा 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। दूसरा मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, जैसे कि अभी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं सबका डिकोड नहीं कर पा रही, राइट, क्योंकि सब बोलते हैं तो कम से कम है ना 5-10 मिनट लगेंगे, राइट। हमारे ना बहुत शॉर्ट बैचेस में थोड़े बच्चों को मैं एक क्लास के अंदर लूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे सबको रीड करना है, सबको एक्सप्लेन करना है, मुझे सबको टाइम देना है, सबके एक्सपीरियंसेस को क्या करना है। जो हमारा 27 अप्रैल वाला बैच था ना उदय जी, वो फुल हो गया है, इसीलिए मैं है ना इस लेवल को दोबारा लेकर आई हूँ कि अगर किसी को ज्वाइन करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अभी अभी मेरे पास है ना अपडेट आई थी कि 27 मई वाला जो है ना बैच, उस वो डेट नहीं है, 1 में आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले वो बैच ना फुल हो चुका है, क्योंकि हम एक बैच के अंदर ना 50 बच्चे, 25 बच्चे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं 25 बच्चों का 5-5 मिनट भी देने लग गई तो 50 मिनट तो वहीं चले गए, मैं कोर्स कब करवाऊंगी। मुझे तो रोज मेडिटेशन करवाने हैं, रोज आपके एक्सपीरियंस को डिकोड करना है, रोज आपकी प्रोग्रेस देखनी है ना, यस और नो।
आपकी एनर्जी, मुझे हर एक बच्चे की एनर्जी को अलाइन करना है। अगर मैं सबकी एनर्जी को 5-5 मिनट के अंदर, 5-5 मिनट तो बोला ही नहीं है किसी ने भी, कम से कम आप 10 मिनट तो बोल रहे हो, राइट? तो इसीलिए हमारे बहुत शॉर्ट बैच होएगा, शॉर्ट स्टूडेंट्स का। So the thing is, if you really want to join, आप सीट को बुक कर दीजिए, ठीक है? 1 मई से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच सेकंड। एक बैच तो हमारा 27 से स्टार्ट हो रहा था, जिसकी लास्ट लेवल 1 लास्ट वीक हुआ था, ठीक है? तो ये है। कल की क्लास के अंदर क्या होगा? कल की क्लास के अंदर अगेन वी विल बी गोइंग इन आकाशा, और मैं कुछ स्टूडेंट्स का डी कोड करूंगी, ठीक है? एनीबडी कैन बी अमंग देम, ऑलराइट? ठीक है, चलिए, बाय गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, बाय।